ऑनलाइन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आई है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं नम्रता अग्रवाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूं। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं। अभी ऑनलाइन परीक्षा 18 मई को है। महाराज जी जो विदेश में रहते हैं उनकी ऑनलाइन परीक्षा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से अपन लेते हैं तो 18 मई को रखी गई है। उनका कहना है कि उसके लिए आपका आशीर्वाद सभी विदेश के परीक्षार्थियों को चाहिए। साथ ही मुझे ये कोर्स करने बहुत ही आनंद आ रहा है। आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने हम जैसे भारत के बाहर रहने वालों के लिए इतना सुंदर पाठ्यक्रम बनाया है कि हम सभी विदेश में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे जीवन में अब बहुत बैराग की ओर बढ़ रही हूं। इच्छाएं भी सीमित हो गई हैं स्वाध्याय करके। मेरा भारत आकर वापस आकर प्रतिमा लेकर वृत्ति जीवन बिताते हुए समाधि मरण करने की भावना है। इसके लिए हम कैसे बढ़ें और 12 वर्षीय में हम और विदेश के लोगों को कैसे जोड़ें, ये जिज्ञासा इन्होंने रखी है। 12 वर्षीय कोर्स के लिए तो एक स्वाध्याय में उनको समझाओ कि देखो संसार का ज्ञान करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन परमार्थ का ज्ञान करना हमारा स्वभाव है। लौकिक ज्ञान करके हम समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन पारमार्थिक का ज्ञान करके हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए संसार के ज्ञान के साथ साथ यदि परमार्थ का ज्ञान होता जाएगा तो हमारी जिंदगी अभिमन्यु जैसी अंत दुखदायी नहीं होगा। हम संसार भी ग्रहण करेंगे और संसार से पार भी हो जाएंगे। इस ढंग से कर सकते हो। बाकी तो जिनकी जो व्यवस्थाएं हैं 18 मई को ऑनलाइन पेपर और समाधि की जहाँ तक बात है, बहुत कठिन है समाधि का। बहुत अभ्यास करना, ममत्व भाव छोड़ना, पारिवारिक ममत्व भाव छोड़ना, रिलेशनशिप छोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है जैन दर्शन में। रिलेशनशिप छोड़ना, वो जो रिलेशनशिप के संबंध हैं वे संबंध टूटते नहीं, ऐसे गाढ़ संबंध हो जाते हैं कि उन संबंधों के प्रति जब भी स्मृति आती है तो राग भाव जाग जाता है। इसलिए समाधि वही ले सकता है जो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप के प्रति, पारिवारिक संबंधों के प्रति कितना उदासीन है, कितने उसकी इच्छा है, रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा कितनी है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना मिलना, परिवार के लोगों के प्रति तुम्हारा राग भाव कितना है। जब तक ये रिलेशनशिप के प्रति आपकी उदासीनता नहीं होगी तब तक समाधि की चर्चा करना आपका व्यर्थ है। मात अकेले अन्न जल का त्याग कर देने का नाम समाधि नहीं है। समाधि में सबसे पहले रिलेशनशिप। अब कितने रिलेशन है, फिर शरीर के प्रति भी ममत्व भाव बाद में। पहले तो रिलेशनशिप। हमारे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, बिटिया बेटे से कोई मतलब नहीं, किसी से मिलने की रुचि खत्म हो गई हो, अपने बेटों के प्रति भी रुचि खत्म हो गई हो। ऐसी यदि आपको ये लड़क है, जैसे आप लोग मरण कर प्राप्त होते ना तो कहते भैया सब बेटों को बुला लो, हम सबका एक बार मुंह देख ले क्योंकि हम मर रहे हैं, तो गए काम से। वो ये कहने हो जाए कि भाई जिंदगी भर मैंने सबके मुंह देखे, यदि आप सब मेरा हित चाहते हो तो कृपया करके अब मैं किसी का मुंह नहीं देखना चाहता हूं, मुझे मुंह मत दिखाना क्योंकि मैं अब अपना मुख देखना चाहता हूं। समाधि के समय एक बहुत अच्छी बात भगवती आराधना की टीका में आया कि जब समाधि लेने वाले लोगों के परिवारजन समाधिस्थ व्यक्ति को देखने आए तो उनको दर्शन कब कराना, जब वो पीठ लेकर करवट लिए लेटा हो, यानी इधर को मुंह करके लेटा हो, तब पीठ के दर्शन कराना। किनको? परिवारजनों को। कि सामने से दर्शन नहीं कराना, क्या पता उसका राग जाग जाए, अच्छा ये हमारा रिश्तेदार है, अच्छा हमारा बेटा है, कब बेटा कैसा क्या चल रहा है, अब मैं मर रहा हूं, ठीक ठाक तो रहोगे, तो उसकी समाधि बिगड़ जाएगी। पीठ के दर्शन कराने गया। जो निर्यापक होते हैं
वे निर्यापक देखते हैं कि रुको भाई अभी दर्शन नहीं हो सकते, अभी वो इस तरह मुंह करके लेटे हैं, जब वो करवट लेंगे तो आप पीठ के दर्शन कर लेना। है ना, ये कितना बड़ा संदेश है कि हमारा रिलेशनशिप का छोड़ना चाहिए, उसकी तैयारी करो, उसकी साधना करो। ये समाधि लेने का लक्षण मैंने फर्स्ट एड में बताया है। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं महाराज जी, साथी ने आशीर्वाद चाहिए पूरे विदेश के लोगों को। 18 मई को ऑनलाइन पेपर रखा है श्रवण संस्कृति संस्थान ने 12 वर्षीय का, तो ऑनलाइन वो लोग पेपर देंगे, तो वो कह रहे हैं सब आशीर्वाद पूरे विदेश के लोगों को। आशीर्वाद है, समझा ठीक सबके लिए। जी, अब बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया